हमारे देश में दो तरह के पत्रकार हैं। एक वो जिन्होंने सत्ता की गोद में बैठकर अकूत संपत्ति बनाई, नाम बनाया और शोहरत कमाई। दूसरे वो जिन्होंने सरकार की गोद में बैठने से इंकार किया और सत्ता से सवाल पूछना ही अपनी कमाई समझा। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि सरकार की दलाली करने वालों को शोहरत, दौलत और नाम मिला और सरकार से सवाल पूछने वालों को मौत। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर तो याद ही होंगे आपको, वही जिन्होंने सच दिखाया, बीजेपी सरकार में हुए 120 करोड़ के घोटाले से पर्दा उठाया, लेकिन नतीजा उनकी मौत। कई दिनों तक लापता रहे, बाद में सेप्टिक टैंक में इनकी लाश मिली। अब ठीक ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है। राजीव प्रताप, जिन्होंने जिला अस्पताल की बदहाली और भ्रष्टाचार की सच्चाई दिखाई, तो 10 दिन तक लापता रहने के बाद इनकी भी लाश नदी में तैरती हुई मिली। ऐसे में आज आपको इन पत्रकारों के बारे में भी जानना जरूरी है, जिन्होंने सरकार की दलाली से बेहतर मौत को गले लगाना अच्छा समझा। ये तस्वीर राजीव प्रताप की है, जब इस दुनिया में नहीं रहे। आईएमसी जैसी संस्था से पढ़ाई करने के बाद यूट्यूब के जरिए स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्टिंग किया करते थे। सब्सक्राइबर भले कम थे, लेकिन इनके हौसले और हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। निडर होकर करप्शन की कलई खोलते थे। उस दिन भी उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए उत्तरकाशी की जिला अस्पताल की बदहाली दिखाई। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। हड्डी की रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज का इलाज करने किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? या इंसानों को इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। मैंने मार जाइए, मत डरिए, कुछ नहीं करेगा। मैं खड़ा हूँ जिला चिकित्सालय का जो ट्रॉमा सेंटर में, इसके ऊपर खड़ा हूँ। सूचना मिलती थी कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी, कुछ स्टाफ रात को या कभी भी इनको जब इच्छा होती है शराब का नशा सेवन करते हैं और मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। आप सामने देखे होंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी लिखा पड़ा है। लगातार एम्बुलेंसेस खड़ी है, सामने इमरजेंसी वार्ड है। ट्रॉमा सेंटर के ऊपर मैं हूँ अभी यहाँ देखिए आप। सूचना थी कि यहाँ पर शराब का सेवन किया जाता है, लेकिन उस सूचना का ये देखिए, हम उसका जब तहकीकात करने आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। 7 मिनट के इस वीडियो में राजीव ने अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा शराब का सेवन करने और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। राजीव ने वीडियो में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उत्तरकाशी के ट्रॉमा सेंटर की छत पर शराब की बोतलें पड़ी हुई दिखाई, जिसके बाद इस रिपोर्टिंग से भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए थे। उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि इस वीडियो को वायरल होने के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी थी। तरह तरह के फोन कॉल्स, जिसको लेकर राजीव काफी परेशान रहने लगे थे। वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। राजीव प्रताप की पत्नी के अनुसार वो 10 दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनके परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अंततः 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को जो सियाड़ा बैराज की झील में उनकी लाश मिली। लाश की बरामदगी के बाद कई सवाल उठे कि उनकी कार नदी में पहुंची कैसे और राजीव प्रताप कार में क्यों नहीं थे। ऐसे में परिवार के साथ साथ कई पत्रकार भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि राजीव प्रताप की हत्या की जांच होनी चाहिए। उम्मीद है धामी सरकार ईमानदारी से जांच कराएगी और उस अस्पताल से जुड़े लोगों की भी जांच होगी जिस पर राजीव ने वीडियो बनाया था। इसके पहले परिवार से बात करनी चाहिए और आर्थिक सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। वहीं लेखक हैं अशोक पांडे, वो लिखते हैं कि असली पत्रकारिता छोटी जगहों के पत्रकार कर रहे हैं और वह भी जान की बाजी लगाकर। राजीव प्रताप उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की कलई उधेड़ रहे थे, उनकी लाश 10 दिन बाद मिली। हर तरफ खामोशी है। कम से कम बड़े पत्रकारों को उनके लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं है। वाकई में राजीव प्रताप की मौत की यह खबर गोदी मीडिया के चैनलों से पूरी तरह गायब है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं। बाकी सवाल उठता है कि उन्हीं पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है जो सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलें। नामचीन पत्रकारों को ईडी सीबीआई के जरिए परेशान किया जाता है, जबकि राजीव प्रताप और मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकारों की तो सीधे सीधे लाश मिलती है। देश में एक कैसा माहौल बनता जा रहा है जहां सच दिखाने का अर्थ है कि अपनी जान हथेली पर लेकर चलने की हिम्मत रखो। आज हम ही लोग वीडियो बनाते हैं तो कई लोगों के मैसेज और कमेंट आते हैं कि अपना ध्यान रखिएगा। एक डर का माहौल ऐसा बनता जा रहा है जहां सरकार के खिलाफ बोलने पर, उसकी सच्चाई दिखाने पर
जान तक की चिंता सताने लगती है। और इसका उदाहरण आप सबके सामने है। कितने नाम गिनाऊं? जगेंद्र सिंह, यूपी में एक मंत्री के कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की थी, उन्हें आग लगाकर मार दिया गया था। संदीप कोठारी, एमपी में अवैध खनन की रिपोर्टिंग की, उनकी हत्या कर दी गई। मुकेश चंद्राकर का याद ही होगा आप लोगों को, 120 करोड़ के सड़क निर्माण परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो कई दिन तक गायब रहने के बाद सेप्टिक टैंक में उनकी गली हुई लाश मिली थी। और ये सभी वही पत्रकार हैं जिन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई और आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अगर इनके लिए न्याय की बात करनी है तो सबसे पहले ऐसा माहौल बनाना होगा जहां खुलकर बोला जा सके, सच दिखाया जा सके बिना किसी डर के।